वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी के आत्माओं का शांति कामना करते हैं जिन्होंने पहलगाम के इस अटैक में अपनी जान गंवाई है। इस घटना से हमारा थोड़ा पर्सनल कनेक्शन भी है क्योंकि 1.5 महीने पहले उस एग्जैक्ट जगह पे हम भी थे और ये घटना हमारे साथ भी हो सकती थी। तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के कुंडली के बारे में और इस युद्ध में क्या होने वाला है उसके बारे में भी थोड़े डिस्कस करने वाले हैं हम। पहले हम आते हैं पाकिस्तान के कुंडली पे। ये उनकी जन्म कुंडली है और ये उनकी नवांश की कुंडली है। ये एक वृषभ लगन की कुंडली है और इसके लगन पे राहु बैठा हुआ है। साथ ही इसके तीसरे भाव पे लगने शुक्र, सूर्य, शनि और बुध के साथ बैठा हुआ है, जिसके कारण पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। भारत को छोड़ के भी अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसमें एक और बात नोट करने की ये है कि सूर्य और शनि एक साथ तीसरे घर में बैठा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि सूर्य रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को और यहाँ पे शनि बैठ के उसको पीड़ित कर दे रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में आज तक कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाया है। साथ ही आप एक और चीज नोट कर पा रहे होंगे कि मंगल दूसरे भाव में बैठा हुआ है और ये बैठा हुआ है आद्रा नक्षत्र में, जो कि है राहु का नक्षत्र। यहाँ से मंगल और राहु का कनेक्शन बन रहा है, इसलिए हमेशा पाकिस्तान डिक्टेटरशिप की तरफ जाता है, चाहे वो जिया उल हक हो या फिर परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान में अभी वीनस की महादशा और मरकरी की अंतरदशा चल रही है। ये दिसंबर 2023 से शुरू हुई है और खत्म होगी दिसंबर 2026 में। इस टाइम पे पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन अपने चरम सीमा पे है और पाकिस्तान अपने एसेट्स को यूज करके अपने नेबर्स में ये रेडिकलाइजेशन फैला रहा है। ये पहले भी देखा गया है 1987 से 1990 में, जब पाकिस्तान का मरकरी का महादशा और वीनस का अंतरदशा चल रहा था और उस टाइम पे कश्मीर में बहुत सारा डिस्टेबलाइजेशन देखा गया था। और इसी टाइम पे भारत में केतु की महादशा चल रही थी। भारत के कुंडली में केतु अच्छा प्लेस्ड नहीं है, इसीलिए इस टाइम पे भारत में बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन था। इसलिए भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन भी हो गया था और भारत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिएट हो चुके थे, जैसे खालिस्तानी मूवमेंट हो, कश्मीर में इंसर्जेंसी हो या फिर भारत का इकोनॉमिक स्टेट डाउन होना हो। पर उसके ठीक बाद भारत में वीनस की महादशा शुरू हो गया और यहाँ पे स्थिति ठीक होना शुरू हो गया। पहले 1-2 साल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बाद भारत की स्थिति स्टेबल हो गई। भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गया और भारत का आर्मी स्ट्रांग होने लग गया। साथ ही भारत के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी घटना शुरू हो गया इस टाइम पे। लेकिन इस बार भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और दशा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसलिए भारत एक करारा जवाब देगा और हम लोग कुछ प्रेडिक्शंस दे रहे हैं जो कि आने वाले इवेंट्स को बताएंगे कैसे होने वाले हैं। नोट कीजिए, ये सारे प्रेडिक्शन हमने इंडिया और पाकिस्तान के कुंडली को एनालाइज करके बनाया है। पहला प्रेडिक्शन, पाकिस्तान में जितने एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस है वो पाकिस्तान के आर्मी और गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर सकती है। मेजरली ये जून और जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस है। जैसे टीटीपी केपीके को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीएलए बलूचिस्तान को लिबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सिंधु देश का मूवमेंट अपने चरम पे है। सेकेंड प्रेडिक्शन, ये है इंडिया की कुंडली। अभी इंडिया की कुंडली में मून की महादशा, सन की अंतर्दशा और राहु की पति अंतर्दशा चल रही है। मून होता है पड़ोसी, सन है पड़ोसी का मार्केट और राहु है इल्यूशन। तो हमारी भारत सरकार पाकिस्तान को इल्यूशन में डाल रही है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये सारे नेबर्स के साथ ही हो रहा है। ये एक सिंगल इवेंट नहीं होने वाला है, बल्कि एक चेन ऑफ इवेंट होने वाला है। जैसे पाकिस्तान की पॉलिसी थी ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट, सेम तरीके का काउंटर पॉलिसी भी इंडिया डेवलप करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। 3 मई से 8 मई के बीच में वेनस, मरकरी, मून, केतु की दशा चलने वाली है पाकिस्तान की, जिसके कारण इंडिया की गवर्नमेंट की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसीज आएंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट के प्रति। और रिटेलिएशन 8 से 23 मई के बीच में होने वाला है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अटैक हो सकता है कि साइबर अटैक भी हो। भारत सरकार साइबर अटैक क्रिएट करे पाकिस्तान के प्रति। थर्ड प्रेडिक्शन, सितंबर 2025 से भारत की मंगल की महादशा शुरू होगी, जिसके कारण लोगों का सिविक सेंस के प्रति जागरूकता और बढ़ेगी। लोग स्ट्रांग होंगे, लोग मुखर होंगे। जितने भी एंटी नेशनलिस्ट हैं उनके खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसी जांच करेंगी। हमारा डिफेंस स्पेंडिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। मार्स से लैंड, तो भारत का जिनके साथ भी लैंड डिस्प्यूट है वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। साथ ही भारत के अंदर लैंड रिफॉर्म्स भी होंगे। फोर्थ प्रेडिक्शन, भारत के साथ चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होगा और भारत गवर्नमेंट उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर और इंडिया नेपाल बॉर्डर में होगा। फिफ्थ प्रेडिक्शन, बहुत सारे पाकिस्तानी और चाइनीज स्पाई को जून 2025 में पकड़ लिया जाएगा। हो सकता है इसका खबर हमको बाद में मिले। सिक्स्थ प्रेडिक्शन, 2026 और 2027 में सीरिया की तरह पाकिस्तान भी एक फेल स्टेट बन जाएगा।
2027 में पाकिस्तान में जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो या तो डूब जाएंगे वो या तो देश से निकाल लिए जाएंगे, साथ ही पाकिस्तान 2027 में बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगा। 8 प्रेडिक्शन, दिसंबर 2027 से पाकिस्तान की सन की महादशा शुरू होगी। सन मरकरी के नक्षत्र में है, जो एक पॉजिटिव बात है। सन होता है गवर्नमेंट, तो पाकिस्तान में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी जो उतना एंटी इंडिया नहीं होगा। आज के इस वीडियो के थ्रू हमने इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया है। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज का फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहिए एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।